बेसिकली टैडलाफिल, सिल्डेनाफिल, वायग्रा, सियालिस, मेगालिस, ये जितने भी नाम हैं ये सारे नाम हैं एक कॉमन दवा के जिसका नाम है PDE5 इनहिबिटर्स। PDE5 इनहिबिटर्स। मैं इस वीडियो में बार बार इस नाम को लूंगा, वायग्रा के साथ, टैडलाफिल के साथ, मेगालिस के साथ बार बार हम इसका नाम लेंगे जिससे आपके लिए आसानी हो कि बेसिकली क्या है। यूं समझ के चलिए कि PDE5 इनहिबिटर एक क्लास है दवाइयों की, उस क्लास के अंदर ये सारी दवाइयां आती हैं जिसके अंदर सिल्डेनाफिल सिट्रेट है, टैडलाफिल है, एवेनाफिल है, इस तरह की सारी दवाइयां। इनके लास्ट में फिल लगता है, FIL, फिल, टैडलाफिल, सिल्डेनाफिल। जिस दवा के आखिर में FIL लगता है वो इस क्लास के अंदर आती हैं जिसे हम PDE5 इनहिबिटर्स बोलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं PDE5 इनहिबिटर्स होता क्या है। हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है PDE5, फॉस्फोडाइएस्टेरेज 5। PDE5 एक नाम का एंजाइम है। ये एंजाइम आपके इरेक्शन के खिलाफ काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में जब भी आप सेक्स के लिए तैयार होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल बनता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का केमिकल एक दूसरे केमिकल को आपकी खून की नलियों के अंदर बनाता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक GMP। ये साइक्लिक GMP ही आपके लिंग में इरेक्शन लेके आता है। ये वाला केमिकल साइक्लिक GMP ही आपके लिंग में इरेक्शन लेके आता है और इसको मजबूत तनाव देता है। ये वाला एंजाइम जो आपकी बॉडी में मैंने बताया PDE5, ये एंजाइम इस साइक्लिक GMP को तोड़ देता है। जब ये इसको तोड़ता है तो यकीनन जब ये तोड़ता है तो ये तो इरेक्शन लाने वाली केमिकल है बॉडी के अंदर, इसको इसने तोड़ दिया तो ये गिर जाएगा नीचे, गिरेगा तो इरेक्शन भी खराब होगा। ये जो दवाइयां मैंने आपको बताई PDE5 इनहिबिटर्स, वो इस एंजाइम को जो इसको तोड़ रहा है इनको रोक देता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी को मारने जा रहा है और आपने उसको रोक दिया कि नहीं भाई इसको मत मारो, तुम इसको बिल्कुल परेशान मत करो, उसको उसका काम करने दो। इसी तरह से ये दवाइयां इस एंजाइम को रोक देती हैं जिससे आपके लिंग में तनाव आ जाता है। तो इसलिए इनका नाम पड़ा PDE5 इनहिबिटर्स, यानी कि ये इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं इस PDE5 को। तो ये क्लास है और मैंने इसके अंदर बताया आपको कि 4 दवाइयां दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं इस क्लास के अंदर। सबसे पहले जो दवा लॉन्च की गई थी 90s के शुरुआत में वो सिल्डेनाफिल थी, जिसको वायग्रा के नाम से जाना गया था। बहुत मशहूर हुआ इंटरनेट पर, इधर उधर वायग्रा वायग्रा वायग्रा। तो ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट था जो तकरीबन 25 mg से लेकर 100 mg तक इस्तेमाल किया जाता था और किया जाता है। फिर इसके बाद एक दूसरी दवा जो इस सिल्डेनाफिल से थोड़ी और बेटर थी, काम करने में भी जल्दी भी काम शुरू करती थी और देर तक काम को करती थी, तो उस दवा का नाम था टैडलाफिल। टैडलाफिल को 2.5 mg से लेकर 20 mg तक इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक दूसरी दवा जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है, बाहर कंट्रीज में यूज की जाती है, एवेनाफिल, वर्डेनाफिल टाइप की कुछ 2 और दवाइयां हैं। जैसे इनके नाम जो हैं लेविट्रा नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, स्लेंड्रा नाम के से भी ये मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये 2 दवाइयां अनकॉमन हैं, बहुत रेयर यूज़ की जाती हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो सिल्डेनाफिल सिट्रेट है और टैडलाफिल है। तो आइए आज मैं गहराई से जो बात करूंगा वो इन 2 दवाइयों को सामने रख के करूंगा क्योंकि यही इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। जैसे मैंने बताया PDE5 इनहिबिटर्स हैं। इन दवाइयों के फायदे क्या हैं इसको समझिए। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये दवाइयां क्या करती हैं कि जब उस PDE5 एंजाइम को ये रोक देती हैं तो क्या होता है कि ये दवाइयां आपकी खून की नलियों को खोलने में फायदा करती हैं, खून की नलियों को खोलने में फायदा करती हैं, उनको चौड़ा कर देती हैं। जब चौड़ा कर देती हैं तो आपके लिंग के अंदर ज्यादा ब्लड जाने लगता है। जब ज्यादा ब्लड जाने लगता है तो जितना ब्लड पेनिस के अंदर जाएगा आपके लिंग का तनाव उतना ही ताकतवर और मजबूत और लॉन्गर होगा। इसको समझना चाहिए। एक बात और आपको मजे की बताता हूं, आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये दवाइयां लिंग में तनाव के लिए नहीं बनाई गई थी। साइंटिस्ट काम कर रहे थे इन दवाइयों पर एंजाइना के ऊपर, हार्ट पेन के ऊपर और ब्लड प्रेशर के ऊपर, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो
इस स्टडी के दौरान जब उन्होंने अपने मरीजों को, जो हार्ट पेन के मरीज थे, हाई बीपी के पेशेंट थे, उनको जब ये दवाइयां दी तो ये पाया कि उनके लिंग का तनाव ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गया। तो उन लोगों ने सोचा यार हम ट्रीट तो इसको इस तरह कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है पेशेंट के साथ, कि पेशेंट कहता मेरे लिंग का तनाव बड़ा स्ट्रांग हो गया दवा खा के। तो जब उसको और डिटेल स्टडी किया तो पता लगा कि इनका ये भी फायदा है। तो यूं समझ के चलिए कि एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुई थी, ये दवाइयां बनाई नहीं गई थी, बनाई किसी और काम के लिए गई थी, पर पता इनका ऐसे लगा। तो इसको समझना है हमने। ये एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में ड्यूरिंग वीडियो आ गई तो मैंने आपको बता दिया। तो हम बात कर रहे थे वायग्रा की और टैडलाफिल की। तो टैडलाफिल और वायग्रा, इन दवाइयों की खूबी यह है कि ये लिंग में खून की सप्लाई को बढ़ा देती हैं, जिससे आपके लिंग का तनाव कुछ ही मिनटों के बाद, या कुछ मिनटों से मुराद 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट के बाद लिंग का तनाव स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और आपको एक अच्छा इरेक्शन मिलता है। लेकिन अब यहीं एक बात और समझनी है कि आपका इरेक्शन अच्छा तो हो गया, पर क्या यह परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जब तक सही सही कॉज ना जान लिया जाए और उसका सही सही ट्रीटमेंट ना किया जाए, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये दवाइयां आपको टेम्परेरी फायदा तो पहुंचा सकती हैं और पहुंचा रही हैं, और वाकई बहुत अच्छा काम भी करती हैं। ना उम्मीद आदमी को फौरन उम्मीद जगा देती हैं, परेशान आदमी की परेशानी को फौरन खत्म कर देती हैं और उसको इरेक्शन दे देती हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो वही होगा जो बीमारी के कारण को खत्म करे। आइए आगे चलते हैं। तो जब इन दवाइयों से ब्लड सप्लाई खुलती है, लिंग का तनाव ताकतवर हो जाता है, तो यकीनन इरेक्शन अच्छा होता है। इसी चीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हर किसी की अप्रोच में है, यानी कि हर आदमी, वो बच्चा कि जिसकी उम्र अभी कम है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम अपने जिस्म के बारे में, वो भी इसको खरीद के खा लेता है, और कोई दूसरा बीमार आदमी जो किसी भी उम्र का आदमी है, वो भी इसको खरीद के खा लेता है। यहीं से इन दवाइयों के खतरनाक साइड इफेक्ट शुरू होते हैं। मैं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को दो कैटेगरी में तोड़ता हूं। साइड इफेक्ट्स क्यों बता रहा हूं? मैंने फायदा पहले बताया, इंस्टेंट काम करती हैं, बहुत फायदा पहुंचाती हैं और बहुत कारगर दवाइयां हैं, बहुत हेल्प करती हैं डॉक्टर्स की अपने मरीजों के लिए कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मैक्सिमम फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन अब मैं इनके नुकसान की तरफ क्यों आ रहा हूं? क्योंकि इनका यूज जिस तरह से किया जा रहा है वो खतरनाक है। मैं पहले वो बताता हूं जो कॉमन साइड इफेक्ट इन दवाइयों से आते हैं, जो एक वक्त तक रहते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। इनमें नंबर 1 है हेडेक, सर का दर्द होना, सर का भारीपन होना, सर में बेचैनी होना। दूसरा है बॉडी पेन होना, आपकी टांगों में, पिंडलियों में, हाथों में, कमर में दर्द हो सकता है इनको लेने के बाद। तीसरा है नाक का बंद हो जाना, जैसे कोल्ड में सिम्टम्स आते हैं ना, नाक स्टफी हो जाती है, सर भारी हो जाता है, बदन गिरा गिरा सा रहता है, इस तरह के साइड इफेक्ट्स इसके अंदर आ सकते हैं। और चौथा इसका साइड इफेक्ट होता है देखने में प्रॉब्लम होना। ये एक इसका साइड इफेक्ट ऐसा है कि अगर ये कुछ देर तक ठीक ना हो तो फौरन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।